माय चैनल फिजिक्स इन डिटेल। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर, और ये मैग्नेटिज्म का पहला क्लास है। और इस क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इन सब चीज़ों के बारे में आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर आओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आओ फिर अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मैग्नेट क्या होता है। देखो, ये a piece of substance which possesses the property of attracting small pieces of iron towards it is called a magnet। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मान लो छोटा सा एक कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर ये क्या करता है, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स जो होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है, वो जो अट्रैक्ट करने की जो जब करता है वो, तो उस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो हम उसको मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, और ये जनरली दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल मैग्नेट, एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहले जान लेते हैं नेचुरल मैग्नेट होता क्या है। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो पहले से ही ये प्रॉपर्टी पोजेस करता हो, मतलब ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, ये जो प्रॉपर्टी है इस सब्सटेंस का पहले से इसके पास है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। लेकिन अगर मान लो कोई आयरन बार है, हम उसको चाहे तो उसको भी मैग्नेट बना सकते हैं। हम अगर चाहे एक सिंपल सा आयरन बार को हम मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि बाय रबिंग मीन्स अगर हम उसको एक और मैग्नेट के साथ रब करें, या बहुत टाइम तक हम उसको उसके कंटैक्ट में रखें, वो क्या हो जाएगा, वो भी वो आयरन बार क्या करेगा, वो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी गेन करने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, पहले से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी उसके पास है आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने का। और आर्टिफिशियल क्या है, हम बाय रॉबिंग और बाय कीपिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर मैग्नेट वी कैन ऑल्सो मेक इट अ मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जान लेते हैं कि ये मैग्नेटिज्म, इसका नाम क्या है, क्यों रखा गया। पहले मैग्नेटिज्म ये है कि द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग, ये जो प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नेट, उसको जनरली हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो मैग्नेट के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि 600 BC तक ये हमको पता चल गया था कि आयरन का एक ओर है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या है मैग्नेटाइट, वो एक अट्रैक्टिंग नेचर पोजेस करता है। वो आयरन का जो ओर है जिसका नाम मैग्नेटाइट, याद रखना, ये अट्रैक्टिंग नेचर पोजेस करता है। ठीक है, और क्या पता चला था उस टाइम कि व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट पॉइंटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम वो सब्सटेंस को, जो मैग्नेटाइट को, अगर हम एक सस्पेंड करें, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करेगा, जिसको साउथ नॉर्थ बोला जाता है। जो पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करता है, तो इसीलिए उस स्टोन को उस टाइम बोला जाता, मतलब नाम दिया गया था लोडेस्टोन। क्या दिया गया था लोडेस्टोन। और इसको बोला जाता है भी लीडिंग स्टोन। इसका मतलब है कि द स्टोन विच शोज डायरेक्शन। ये लोडेस्टोन इसलिए नाम दिया था कि लीडिंग स्टोन, ये स्टोन डायरेक्शन को भी शो करता है, इसके लिए इसका नाम दिया गया था लीडिंग स्टोन। ठीक है, और आगे जाके इसका नाम दिया गया मैग्नेट। चलो अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के साथ जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो है वो है पोल। पोल क्या होता है ना, द रीजन ऑफ मैग्नेट वेयर इट शोज मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो आइदर अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर ये मैक्सिमम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो वो ये एंड के पास, ये बिल्कुल एंड है ना, ये दोनों एंड के पास एक रीजन होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैरेक्टरिस्टिक, जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो यहीं पर ही देखने को मिलता है। तो इस रीजन को जनरली बोलते हैं पोल। और एक मैग्नेट का दो ही पोल होता है जनरली, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है,
और इस स्ट्रॉन्ग साउथ पोल का भी कुछ स्ट्रेंथ होता है और नॉर्थ पोल का भी स्ट्रेंथ होता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ पोल इज डिनोमिनेटेड बाई स्मॉल एम। याद रखना, कोई भी मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको एम के एम लेटर से डिनोमिनेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों पोल का स्ट्रेंथ हमेशा समान होता है। एक पर्टिकुलर मैग्नेट का दोनों पोल का स्ट्रेंथ हमेशा समान होता है, ठीक है। और इसका यूनिट है एम्पियर मीटर। क्या है? एम्पियर मीटर। तो फिर आओ अभी जान लेते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। देखो मैग्नेटिक एक्सिस कुछ नहीं होता, ए लाइन जॉइनिंग द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब ये अगर एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो पोल, ये दोनों पोल को जो इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करता है, जो इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो अभी टर्म्स में पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी एप्लीकेशन आगे काफ़ी ज़्यादा है, सो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फिर अब आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ए वर्टिकल प्लेन passing through the axis of magnet is called magnetic meridian। मतलब यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये जो है मैग्नेटिक एक्सिस है। सो अगर हम इमेजिन करें एक ऐसा वर्टिकल प्लेन मतलब ग्राउंड से परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अगर ऐसा वर्टिकल प्लेन हम इमेजिन करते हैं, जो प्लेन क्या करता है, ये एक्सिस से गुजरता है, मतलब पासिंग थ्रू द एक्सिस। तो उस प्लेन को, उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो फिर आओ चौथा पॉइंट पे। सो मैग्नेटिक लेंथ कुछ नहीं होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। मतलब ये मान लो एक पोल है और यहाँ पर एक दूसरी पोल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। सो ये दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों पोल के अंदर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम जनरली बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, अब जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एक मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ जो होता है स्मॉल एम इनटू जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, इसको हम 2L से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो अगर डिनोट करते हैं 2L से, तो m इंटू 2L क्या बन जाएगा? जो बनेगा उसको हम कैपिटल M के M से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये कैपिटल M जो है वो होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद है, क्योंकि स्मॉल m जो है पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, और लेंथ जो होता है उसका भी मीटर, टोटल मिलके एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं कि मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है अ मैग्नेट मस्ट हैव 2 पोल्स। एक मैग्नेट है, मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका 2 ही पोल होना ही चाहिए। मतलब इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ ओब्लिगेटरी, बाउंड। 2 पोल, एस पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल होना ही चाहिए, एक सिंगल पोल नहीं हो सकता। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है, मस्ट हैव 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सो इन दोनों पोल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल और सिंपली नॉर्थ पोल, और साउथ सीकिंग पोल, साउथ पोल। अब इसको नॉर्थ सीकिंग पोल क्यों बोला जाता है, साउथ सीकिंग पोल क्यों बोला जाता है, अब हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो एक मैग्नेट का सबसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक लेंथ के बारे में हम पढ़े थे, लेकिन जियोमेट्रिकल लेंथ के बारे में हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इन दोनों में से क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट है, क्या है? ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का ये है एंड है, बिल्कुल एंड फेस, ये एक फेस है। जो एंड दोनों तरफ से जो फेस एंड है, वहीं से अगर हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करें, इस एंड से इस एंड तक, उसको हम बोलेंगे क्या? जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, बिल्कुल फेस एंड, इस फेस एंड,
तो उसको जो डिस्टेंस हो गया वो जियोमेट्रिक लेंथ। लेकिन मैंने बोला था पोल जो है बिल्कुल एंड फेस में नहीं है, थोड़े पीछे है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे पोल जो है वो एंड फेस से थोड़ा पीछे है। अगर हम दोनों पोल के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो बन जाएगा मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो कौन सा लेंथ बड़ा है, जियोमेट्रिक लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ? जियोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। कितना बड़ा है? अब जान लो कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 7/8 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। यहाँ पर देख लो जियोमेट्रिक लेंथ जो है वो फेस टू फेस लेंथ, फेस टू फेस लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ क्या है? पोल टू पोल लेंथ, पोल टू पोल लेंथ, ठीक है। सो बड़ा कौन सा है? जियोमेट्रिक लेंथ। कितना? 8। जियोमेट्रिक लेंथ का 7/8 जो है वो बन जाएगा मैग्नेटिक लेंथ। अब पढ़ लेते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब पढ़ लेते हैं अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। अब मान लो यहाँ पर एक आयरन बार है, नहीं एक मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा आयरन फिलिंग्स हम रखे हैं, ठीक है। सो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट तो जो अपनी कोई इसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा जिस रीजन पे वो ज़्यादा अट्रैक्टिंग नेचर शो करता है, मतलब ज़्यादा आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। आप देख सकते हो जनरली इस रीजन जो है, ये दोनों रीजन में बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स हैं, अट्रैक्ट होके यहाँ पर गैदर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम और यहाँ पर थोड़ा कम। सो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रीजन पे ज़्यादा अट्रैक्टिंग हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है आयरन फिलिंग्स का, उसको हम बोलेंगे क्या? पोल। वो रीजन पोल है, पोल की तरफ बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और बाकी सब में थोड़ा कम कम करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मान लो ये एक क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, यहाँ पर इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली हैंग करते हैं, तो ये क्या करेगा? जब ये रेस्ट में आ जाएगा, ये बिल्कुल एक डायरेक्शन शो करेगा, एक डायरेक्शन शो करेगा। ये मान लो ये वाला डायरेक्शन जो है ये जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन, ये जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब हमारा यार्थ जो है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल हिसाब से काम करता है, उसका भी साउथ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। सो उस तरह एक मैग्नेट जो है, अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करें तो इसका जो साउथ है वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ से रहेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन में रहेगा, जियोग्राफिक साउथ की डायरेक्शन पे। सो इसीलिए ये जो साउथ है वो साउथ को ढूंढ रहा है, मतलब सर्च कर रहा है, तो इसीलिए हम बोलते थे क्या? साउथ सीकिंग पोल। क्या बोलते थे? साउथ सीकिंग पोल, साउथ पोल को। उसी हिसाब से नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, वो भी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरह उसी डायरेक्शन पे ही रहेगा। तो इसीलिए ये नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को ही ढूंढ रहा है, मतलब सर्च कर रहा है, तो सीक कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते थे नॉर्थ पोल को नॉर्थ सीकिंग पोल। आई बात समझ में? चलो बढ़िया। अब जान लेते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी, नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। इसका मतलब क्या है? एक मैग्नेट का 2 ही पोल होना ही चाहिए, एक तो साउथ पोल, एक तो नॉर्थ पोल, ठीक है। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऐसा मैग्नेट है जिसका सिर्फ एक ही पोल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे? अगर मान लो हम इस मैग्नेट को बीच से हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो 2 ही मैग्नेट बन जाएगा। तब जब 2 बन जाएगा फिर भी हमको एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल मिलेगा, और इस पार्ट में भी एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल पार्ट मिलेगा। फिर अगर हम इसको भी दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल ही मिलेगा। और हम इस तरह ब्रेक करते करते लास्ट में एक आटम में पहुँच जाएंगे, तो ये आटम भी क्या करेगा? ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल के हिसाब से एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर भी एक साउथ पोल होगा, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होगा। तो हम कितने भी स्मॉल पार्टिकल तक उसको डिवाइड करते जाएं, फिर भी हम सिंगल पोल हमको नहीं मिलेगा, बोथ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल हमको मिलेगा। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, ठीक है। आई बात समझ में? अब नंबर 5 पे चलते हैं। ये है कि नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पोल्स, कि 2 पोल में नेचर क्या है, मतलब कौन सी मतलब हम इस पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मैग्नेट का साउथ पोल के साथ क्या 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 रिलेशन है, नॉर्थ पोल के साथ क्या रिलेशन है,
और साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ क्या रिलेशन है, हम ये इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3 केसेस मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो फिर देखो यहाँ पर क्या है, अगर पहली केस में ये मान लो जो ब्लैक पोर्शन है वो उसका मैग्नेट का पहले से ऐसे ही इस ओरिएंटेशन में था, ठीक है। पर मान लो ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक और मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल जो है उसको इस मैग्नेट की नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम उसको लें, उसके पास बिल्कुल ले जाएं, तो क्या करेगा, हम ये देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल रिपेल किया, ठीक है। और अगर हम इस सिनेरियो की बात करते हैं तो वही है, अगर मान लो ये वाला जो मैग्नेट है उसका एस पोल ये है, ठीक है, और ये जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल ये है, और साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेंगे वो भी रिपेल करेगा, तो इस ओरिएंटेशन पे आ जाएगा वो, ठीक है, थोड़ा सा रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम मान लो ये जो है ब्लैक पोर्शन ये उसका पहला ओरिएंटेशन है, और हम ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और एक मैग्नेट हम लेते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल के पास अगर लेके चलेंगे तो क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ रिपेल कर रहा है, नॉर्थ रिपेल कर रहा है, लेकिन साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मतलब जो भी अगर ये यहाँ पर देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल अनलाइक पोल है, सो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। लेकिन साउथ पोल नॉर्थ पोल ये लाइक पोल्स हैं, सिमिलर पोल्स हैं, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या होता है, बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में? चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहले आराम से इसको समझना, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्ट स्किप हो जा रहा हो, अगर मैंने उसके ऊपर गौर नहीं फोकस नहीं किया, मतलब नहीं किया हूँ, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर सही लगा तो मैं उसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो फिर आओ अब जान लेते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स होता क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक poles varies directly as the product of their pole strength and inversely as the square of the distance between them। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक दूसरी मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। इसका इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, इस पोल का m1 है, और इस मैग्नेट का यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ m2 है, ठीक है। और ये कितने r डिस्टेंस अपार्ट में है, मतलब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, जो डिस्टेंस के डिफरेंस है वो r है, r डिस्टेंस के से ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट से है। तो इसमें क्या होता है जनरली कि अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल लिए हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल लिए हैं, तो मतलब लाइक पोल्स, तो यहाँ पर जो फोर्स ये इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा और ये इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, ये कौन से वाला फोर्स होगा, नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल। अगर ये नॉर्थ ये साउथ होता तो नॉर्थ साउथ होता तो अट्रैक्शन होता, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो फोर्स बनेगा वो रिपल्सिव फोर्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों में जो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और 1 करेंगे, 1 डिवाइडेड 1 अपन उतना करेंगे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुल मिला के एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और हम इसको इज इक्वल टू में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के m1 m2 बाई r स्क्वायर, और यहाँ पर k क्या है कि μ0/4π इन SI, अगर हम SI में कंसिडर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा μ0/4π, अगर हम CGS में कंसिडर कर रहे हैं ये बन जाएगा इसका वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पर μ0 क्या होता है, μ0 होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर,
क्या होता है 4π×10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं कि एक मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए कौन सी जो है टेस्ट सबसे बेहतर साबित होता है, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, क्योंकि मैग्नेट बहुत अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है और रिपल्सन भी करता है। तो कौन सा सबसे बड़ी बेस्ट टेस्ट होता है, तो हमें यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे, देखो मान लो यहाँ पर एक आयरन बार है। आयरन बार मतलब ऑन मैग्नेटाइज्ड, मतलब वो मैग्नेटाइज्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैग्नेटाइज्ड ही नहीं हुआ है, पता नहीं। एक आयरन बार जो है पता नहीं, लेकिन अगर हम इसको एक मैग्नेट के पास लेके चलेंगे, कोई भी पोल, या तो नॉर्थ पोल हो सकता है या साउथ पोल हो सकता है, कोई भी पोल को पास लेके चलेंगे, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होता जाएगा। अट्रैक्ट करेगा नहीं, अट्रैक्शन होगा इन दोनों में से, इन दोनों के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम एक आयरन बार लेंगे जो मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज्ड मैंने मतलब क्या मैंने बोला था, आयरन बार मैग्नेटाइज मतलब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला था। अगर एक मैग्नेट के साथ अगर हम रब करेंगे तो फिर वो अपने आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है, मतलब यहाँ पर ये आयरन जो है वो मैग्नेट हो चुका है। ठीक है, और इस मैग्नेट को अगर हम क्या करेंगे, एक और मैग्नेट के पास लेके चलेंगे, तो वो भी ये अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्शन भी करेगा ही। सो यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो इससे हमको ये पता नहीं चलता कि कौन सा मैग्नेटाइज्ड है, कौन सा ऑन मैग्नेटाइज्ड है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मैग्नेटाइज्ड है, कौन सा ऑन मैग्नेटाइज्ड है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम यहाँ पर अट्रैक्शन को नहीं, रिपल्शन को टेस्ट के तौर पे लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर आयरन बार जो है, अगर हम ये मैग्नेटाइज्ड हुआ है, मान लो यहाँ ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ पोल है, तो अगर हम इस नॉर्थ पोल को एक मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके चलेंगे तो अट्रैक्शन होगा, अगर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे तो रिपल्शन होगा। तो मतलब यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये मैग्नेटाइज्ड है। लेकिन आयरन बार अगर हम एक मैग्नेट के पास लेके चलेंगे तो कोई भी पोल के पास लेके चलोगे तो अट्रैक्ट ही करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये अनमैग्नेटाइज्ड है। सो इससे पता चलता है कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़ लेते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। जैसे कि मान लो कि मैग्नेट का हर एक एटम जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल के हिसाब से जैसा ही काम करेगा, मतलब उसका एक साउथ पोल होगा और उसका एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, कितने भी कोई भी एटम ले लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑन मैग्नेटाइज्ड अगर है वो मेटल ऑन मैग्नेटाइज, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या होता है, उन लोगों का ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन पता नहीं, बहुत आर्बिट्ररी होता है। और क्लोज स्ट्रक्चर के वजह से इन लोगों का न्यूट्रलाइज इफेक्ट होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, नेट इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है अनमैग्नेटाइज्ड केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटाइज्ड में केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। यहाँ पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करता है। कोई भी आटम ले लो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक आटम है, यह साउथ पोल या नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक आटम है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो मतलब इसका ओरिएंटेशन सेम है हमेशा, और ऑर्डर्ड ओरिएंटेशन है। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में अगर बोलेंगे तो हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक है, होता है उसका मॉलिक्यूलर और एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, और अब जान लेते हैं कि टुडेज कैप्सूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब आज की समरी जो है वो जान लेते हैं। पहले ये कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, मतलब जो बोला कि एक मैग्नेट का क्या है कि एक सिंगल आइसोलेटेड पोल नहीं हो सकता, मतलब उसका दो ही पोल होना ही चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्या है, मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द जियोमेट्रिक लेंथ। मैंने बताया था जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो दोनों पोल के अंदर जो डिस्टेंस होता है, और जियोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो दोनों मैग्नेट का जो फेस एंड होता है, एंड फेस जो होता है वो उन दोनों में से जो डिस्टेंस होता है वो अंदर जो डिस्टेंस होता है वो होता है जियोमेट्रिक लेंथ। सो जियोमेट्रिक लेंथ थोड़ा बड़ा होता है मैग्नेटिक लेंथ से। ठीक है, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है कि स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स आर इक्वल ऑलवेज, मीन्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब साउथ पोल का स्ट्रेंथ जो होगा नॉर्थ पोल का एंड साउथ पोल का
स्ट्रेंथ जितना होगा नॉर्थ पोल का भी स्ट्रेंथ उतना ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं लाइक पोल्स रिपेल और लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वही बोला, अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे, ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे तो ये रिपेल करेगा, साउथ के पास साउथ लाओगे तो रिपेल करेगा, लेकिन साउथ के पास नॉर्थ लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड ए मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग एन एस डिरेक्शन। अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो फिर वो अगर जब रेस्ट में आ जाएगा वो क्या करेगा, ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। अब ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ पता है, जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस की स्क्वायर फॉर्म के से डिपेंड करता है, मतलब इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये वाला जो होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, अगर अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ सेटिस्फाई करते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज एक सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, इन अगर जो फोर्स होता है, अगर ये दोनों पोल में अगर हम लाइन एक ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, अगर फोर्स इस स्ट्रेट लाइन में ही काम कर रहा है, आइदर अट्रैक्शन फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पर एक पोल, यहाँ पर एक पोल, इन पोल को ज्वाइन करेंगे जो लाइन, इमेजिनरी लाइन, अगर इस इमेजिनरी लाइन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करते हैं तो हम उसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब आई बात समझ में। थैंक यू सो मच। If you really like the video, then you can just share it, subscribe my channel, and if you have any kind of queries, any doubts, or if you think that any part that has been left unexplained, you can just mention it, you can write it in down the comment section, and let me know about it, and I will definitely make separate videos on it. Thank you so much.